तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज हम लोग लेकर आए हैं ये दूसरा प्रश्न है, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों में कही दो वर्ड प्रॉब्लम वाला है। ये दूसरा प्रश्न है, एक तो हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो जाके देखिए। बाकी हम लोग दूसरा प्रश्न देखिए क्या करने जा रहे हैं। दिया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब भाई सवाल ये आएगा कि संपूरक कोण क्या होता है। एक होता है संपूरक, एक होता है पूरक। तो संपूरक कोण वह होता है जिन दो कोणों का योग 180 के बराबर होता है, उनको हम बोलते हैं संपूरक कोण। और जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, उन्हें हम बोलते हैं पूरक कोण। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि संपूरक क्या होता है, पूरक क्या होता है। तो संपूरक का मतलब वही होता है कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 180 डिग्री होना चाहिए। और पूरक का मतलब होता है दो कोणों का मान कितना होना चाहिए, 90। तो आइए इसको समझते कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना यहाँ पे बड़ा कोण छोटा कोण दिया है, तो हम मानेंगे बड़ा कोण x है तथा छोटा कोण कितना है, y है। तो लिखेंगे माना माना बड़ा कोण x अंश तथा छोटा कोण y अंश। ठीक, अब क्या बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री है, 18 डिग्री दिखा। तो है लिखेंगे बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। तो भाई एक तरफ बड़ा कोण लिख दो, एक तरफ छोटा कोण। तो लिखिए बड़ा कोण बराबर क्या लिखेंगे, छोटा कोण। अब ध्यान से देखिएगा कि बड़ा कोण यानी कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना 18 अधिक है। तो ये बड़ा वाला 18 अधिक है ना। अगर छोटे में 18 हम जोड़ दें, अगर छोटे में हम क्या कर दें, अगर हम छोटे में 18 जोड़ दें, अब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब बड़ा कोण हमारे पास क्या है, बड़ा कोण x है, यानी कि बड़ा कोण की जगह क्या लिखेंगे, x बराबर ये छोटा कोण कितना है, y, और प्लस में क्या लिखेंगे 18। ये समीकरण नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि दो संपूरक। अब दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, दूसरा समीकरण ऐसे बनेगा कि बोला है संपूरक कोण, तो संपूरक कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो हम क्या करने वाले हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे कि बड़ा कोण और प्लस में छोटा कोण बराबर होगा, इनका जो योग होगा कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि यह संपूरक कोण है। संपूरक कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो बड़ा कोण क्या हमारे पास है x, और प्लस में छोटा कोण क्या है y, अब बराबर कितना हो जाएगा 180। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब इन x और y का मान निकाल लो। तो एक का मान क्या में रख दो, 2 में। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, यानी कि x की जगह क्या रखना है, y प्लस का 18। इस x की जगह क्या रखेंगे, y और प्लस का 18, और ऑलरेडी क्या है y, अब बराबर कितना हो जाएगा 180। तो y कितना हो जाएगा भाई, y प्लस y कितना हो जाएगा 2y, और प्लस का 18 डिग्री बराबर हो जाएगा 180। आइए अब यहाँ कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2y बराबर 180 यही रहेगा, 18 प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 18 डिग्री। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 162। तो y का मान क्या निकलेगा 162 बटे में 2। 2 से इसको जब काटोगे तो y का मान क्या निकलेगा, 2 8 16, 2 1 कम 2। तो y का मान क्या निकल गया 81 डिग्री। अब क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण क्या में रखने पर 2 में रख दो, सॉरी 1 में रख दो। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान सब समीकरण नंबर 1 में रखा जाएगा। तो जहां y है वहां क्या रखना है 81, यानी कि x बराबर निकल जाएगा हमारे पास, y का मान कितना हो जाएगा 81, और प्लस का क्या है पहले से 18 है। तो x का मान कितना हो जाएगा 99, यानी कि
बड़ा कोण और छोटा कोण हमने जो माना था कि बड़ा कोण x है, यानी कि बड़ा कोण मतलब कितना है 99 डिग्री है, छोटा कोण y है, और छोटा कोण कितना हो जाएगा तब 81। तो अतः लिख देंगे अतः बड़ा कोण 99 डिग्री तथा छोटा कोण 81 डिग्री है। ठीक, तो आप भी इस तरह से आप बड़ा कोण छोटा कोण ज्ञात कर सकते हो। तो एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, बाकी आराम से हो जाएगा। और बाकी इसके और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय।